किसी ने ये स्कीम बनाई और गु यंशी को फंसाया। अपने विचार की पुष्टि के लिए मैंने उन गुंडों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्हें जमीन निकल गई हो। वो मुझे कहीं नहीं मिले। मिस गु की कैपेबिलिटी में ऐसा करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने बैंक अकाउंट की क्लूज के आधार पर खोजा, और वो सारे क्लूज किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? चेयरमैन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम दुनिया में एक वाहिद शख्स थे जिसने मेरी रक्षा की, मुझसे प्यार किया, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर पाई। मुझे माफ करना। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें गले लगाकर तुमसे माफी मांगू। सारे क्लूज चेयरमैन की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त मिस गु बिल्कुल बेकसूर थी। हुआ साहब, आप ठीक है ना? हुआ साहब। नहीं 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 नहीं, मैं शुरू से ही गलत था। चलो घर चलो, जल्दी करो, घर चलो चलो। हुआ साहब, आपको कुछ हो रहा है क्या? सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे मेरी कोई प्यारी चीज दूर जा रही है। तुरंत हॉस्पिटल चलता है। आगो आग, जल्दी घर चलो, मुझे यंशी से मिलना है। जल्दी चलो। अलविदा है गंदी जिंदगी। बहुत शुक्रिया मुझे सताने के लिए। यंशी! गुयंशी, गुयंशी, यंशी, ये क्या किया तुमने? गुयंशी, जल्दी से उठ जाओ, उठ जाओ। गुयंशी, तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए। उठ जाओ यंशी, उठ जाओ। तुम मुझे ऐसे छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती। गुयंशी, गुयंशी! यंशी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अपनी आंखें खोलो। उठ जाओ गुयंशी, गुयंशी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें कहा ना बाहर इंतजार करो। हो बेचांग, तो ऐसा ट्रीट करता उसे? अगर उसे कुछ हो गया तो ये सारी गलती तेरी होगी। मैंने अभी भी तुमसे हिसाब नहीं चुकाया है। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कुछ भी? तुम अपने लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगा था वो सुसाइड कर लेगी। तुम्हें लगता है मैं चाहता था? रुक जाओ। तुम दोनों को लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, और वैसे भी खून बहुत जाया हो गया है। तुम दोनों में से ब्लड ए ग्रुप का कौन सा है? मेरे साथ आओ। मरीज की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा खून लो। तुमने आखिर कितना खून दिया? कहना मुश्किल है कि कितना दिया। सोचा नहीं था मेरे जैसा एक स्वार्थी आदमी एक औरत के लिए अपना सारा खून निकाल देगा। शायद वो वाकई बहुत बेचारी है, या शायद वो जब मुस्कुराती है तो थोड़ी अच्छी लगती है। वो साहब, ये खा लीजिए। भूख नहीं है। लैंगवाग, क्या वो मुझसे सच में नफरत करती है?
मैं सिर्फ योरंग से शादी करूंगा, तुमसे जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। निकल जाओ, चू फैमिली में तुम जैसे कातिल के लिए कोई जगह नहीं। काश तुम मर ही गई होती। गो दीदी, जिंदा रहो। कुयनशी, प्लीज उठ जाओ। देखो मैं तुमसे विनती करता हूं, उठ जाओ ना। बस तुम उठ जाओ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं मानता हूं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। यंशी, तुम उठ गई। तुम उठ गई हो। तुम बिल्कुल भी मत हिलो, मैं डॉक्टर को बता के आता हूं। क्या ये सच है? क्या कहा? कि अगर मैं उठ गई तो तुम मुझे आजाद कर दोगे? कर दोगे ना? कह दो कि ये सच है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, 2 दिन ऑब्जर्वेशन के बाद डिस्चार्ज हो सकती है। आपका शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया। डिस्चार्ज के बाद सिविल अफेयर ब्यूरो चलना है, तलाक की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। ठीक है। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। 20 साल पुरानी सारी बातें खत्म हो गई हैं। उम्मीद है कि मिस्टर हु अपना वादा निभाएंगे। तुम्हें अपना सामान नहीं लेना, मैंने ऑलरेडी वो तुम्हारे लिए तैयार करवा दिया था। नहीं चाहिए, वो मेरा सामान नहीं है। कुयनशी, तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करती हो? पहले बहुत करते थे, लेकिन अब मुझ में उसकी हिम्मत नहीं बची है। बस अब मैं एक ऐसी शांति भरी जगह ढूंढना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई जानता ना हो। मिस्टर हो, अपना ख्याल रखिएगा। रुक जाओ। हो बेचंग, आखिर ये सब क्या है? क्या तुम अपना वादा भूल गए हो? तो अब क्या मैं तुम्हारी नजरों में बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं रहा? इस बार मैं तुम्हें एक बहुत ही खास चीज देना चाहता हूं, बस थोड़ी देर रुको। ये ठीक है। मैं जानता हूं वो तुम्हारे लिए बहुत अहम था। तुम चुरा ना लो इसलिए मैंने उसे पहले ही बदल दिया था। उस दिन हुआ ने भी वो नकली वाला ही चुराया था और मैंने भी वो नकली वाला ही फेंका था। हालांकि मैं उसे तोड़ना चाहता था, पर तुम्हारी नाराजगी के डर से नहीं तोड़ा। कुयनशी, अब तुम सबसे प्यारे लोगों को साथ लेकर मुझे छोड़ दो। वो साहब, मिस गू चली गई हैं। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कुछ पुराने हिसाब भी चुकाने का वक्त आ गया है। कुछ बोलेंगे आप? इतने जल्दी पता चल गया? मैंने तो सोचा था जिंदगी भर तुम इस मामले की जांच नहीं करोगे। पापा, आखिर क्यों? मुझे समझ में नहीं आता। ये सब करके आखिर आपको मिला क्या है? क्यों? गू फैमिली की वो लड़की तुम्हें पसंद करती थी ना? हाँ। और लिन फैमिली की भी वो लड़की तुम्हें पसंद करती थी। हाँ, सोचो तुम इस लायक हो। तुमने मेरी सबसे प्यारी औरत को मारा। तुम इस लायक नहीं हो कि कोई तुमसे प्यार करे। चनी उजान की छोटी सी बात तुम्हें उलझा कर रखती थी।
एक के बाद एक प्यारे लोगों को खोने का एहसास भी तुम में होना चाहिए। क्या मैंने गलत कहा? सीधी बात करो। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं, पर उन लोगों का तो इसमें कोई कसूर नहीं था। वो बेकसूर? तो क्या याजुन बेकसूर थी? तुमने अपनी जान बचाने के लिए उसे मारा। तुम एक नापुंसक हो। काश याजुन यहां पर होती और मैं तुम्हें उसके सामने पीटता, तुम्हारा गला घोटता। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया सिर्फ इसलिए, तुम्हारा बदला लेने के लिए। तो आपको भी लगता है कि चैन याजुन को मैंने मारा है? सच में दुनिया का चक्र घूमता है। सच में दुनिया का चक्र घूमता है। तुम लोग हो चैंटिंग की बीवी और बच्चे हो ना। कपड़े तो अच्छे पहने हो, अंदर से उससे भी काले हो। हमारे हाथ लग गए हो, तुम्हारी किस्मत खराब है। भाई बेकार में बात क्यों कर रहे हो चैंटिंग बेईमान है, इलीगल डेवलपमेंट करता है, हमें घर से बेघर कर दिया। आज इन्हें मार डालेंगे, हम इनसे नफरत करते हैं। मेरे पापा के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरे पापा ऐसे नहीं है। छोटू चुप रहो। तुम लोग बहुत बुरे हो, मैं तुम लोगों को पापा से पिटवाऊंगा। साला हराम ज्यादा बोल रहा है। भैया चलो चल के दारू पीते हैं, उसके बाद इन्हें संभालेंगे। ठीक है चलते हैं। हाँ चलो। शाओ चैंग, जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाओ। जल्दी करो, जल्दी भाग जाओ यहाँ से। और मेरे पाँव पर चोट लग गई है, मुझे नहीं लगता मैं चल पाऊंगी। तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, अपने पापा को लेकर आओ, जल्दी जाओ। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं भाग गया तो वो आपको मारेंगे ना? नहीं, हम लोग बड़े हैं, हम लोग उन्हें बातचीत से समझाएंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम अपने पापा को लेकर आओ। ठीक है, तो मैं अपने पापा को लेकर आता हूँ। साली हरामजादी, मुझसे नजर बचाकर अपने बच्चे को यहाँ से भगा दिया। हाँ, इसे कसकर मार लो। इसे कसकर मार दो। मैंने कहा चैन याजुन को मैंने नहीं मारा, पर आपने यकीन नहीं किया। यंशी ने कहा मैंने यारों को नहीं मारा, पर मैंने यकीन नहीं किया उस पर। पापा, आप और मैं बाप बेटा एक ही जैसे हैं। हम दोनों इसी लायक हैं। जब मैं लोगों को लेकर पहुंचा, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें चाकू लिए देखा। इतने सालों बाद तुम अब भी बहाने ढूंढ रहे हो। मुझे आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मेरा बस आपसे एक आखिरी सवाल है। अगर आपकी प्यारी औरत चैन याजुन थी, तो माँ क्या थी आपके लिए? माँ आखिर आपके लिए क्या थी? तुम्हारी माँ वो तो बस एक पॉलिटिकल मैरिज का सिद्धांत थी। वो ही थी जिसने याजुन और मेरे रिश्ते में आग लगाई। इसलिए आपने माँ को पागल कर दिया, और अब मुझे भी पागल करना चाहते हैं, हाँ? मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया हूं। मुझे आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने सुन लिया ना? मिस्टर हाउसिंग थिंग, आप पर 4 साल पहले एक केस का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। तुमने पुलिस को बुला लिया? क्यों तुम अपने बाप को जेल भेजना चाहते हो? तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हूं। मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूं। आपको अब पता चला? तुम नापुंसक हो। वो फैमिली की प्रॉपर्टी में से एक पाई भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए। और अब बाकी बातें आप जज के सामने जाकर कीजिएगा। अलविदा।
वो साहब, टेस्ट के रिजल्ट्स के मुताबिक आपके दिमाग में एक ट्यूमर है जिसका साइज 10 mm से बड़ा है। आसपास के नर्व्स पर दबाव डाल सकता है, इसलिए आपको चक्कर और सर दर्द हो रहा था। धुंधला नजर आना जैसे लक्षण दिखे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये ट्यूमर बिगिनिंग है। सही ट्रीटमेंट से आपकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। एक ट्यूमर, इलाज कैसे होगा? फिलहाल 2 तरीके हैं, एक है केमोथेरेपी, दूसरा है ब्रेन सर्जरी। आपका ट्यूमर कुछ बड़ा हो गया है, केमोथेरेपी से फायदा कम हो सकता है, सर्जरी की सलाह दी जाती है। सर्जरी में कोई खतरा तो नहीं होगा? हर सर्जरी में खतरा होता है और ये सर्जरी ब्रेन की है जो कि बहुत डेलिकेट है। हॉस्पिटल कोशिश करेगा खतरे को कम से कम करे। ठीक है, मुझे समझ आ गया, शुक्रिया। खबर ये है कि हो ग्रुप के चेयरमैन हो जिंगटिंग पर 4 साल पहले एक बड़े केस का आरोप है। प्रोसिक्यूटर ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन पर किडनैपिंग, रेप के इल्जामात हैं और मर्डर जैसे आरोप भी हैं। अगर ये आरोप सच हुए तो उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है। रिपोर्टर को ये भी पता चला है कि गु यंशी पर गलत इल्जामात लगाकर उसे जेल में भेज दिया गया था। यानी गु फैमिली को इसका बड़ा कंपनसेशन देना होगा। तो ये सब इसकी वजह से हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? हेलो, बहुत दिन बाद मिले। क्या कोइंसिडेंस है? कैसे आना हुआ? असल में मैं ही तुमसे मिलना चाहता था। ये कोई हाई रेटेड जगह नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अरे क्या बात कर रही हो, रोड साइड स्टॉल के भी अलग ही किस्म के मजे होते हैं। आज मैंने न्यूज़ सुनी। तो तुम इसकी बात कर रही हो? वो बाप बेटे एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस बारे में क्यूरियस हो क्या तुम? तुम्हारे हु खानदान के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, खाओ, यहाँ का स्वाद बहुत अच्छा है। जब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी तो तुमने ही मुझे ब्लड दिया था ना। मैं शराब नहीं पी सकती, लेकिन ये ड्रिंक से तुम्हारे साथ टोस्ट करना चाहूंगी। शुक्रिया। तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ड्रामा किया होगा? इससे क्या लेना देना? वैसे भी उस हो बेचैन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझसे भला क्या मतलब हो सकता है? ऐसा होना जरूरी नहीं है। क्या? जल्दी से खाओ, ये सब मेरे पसंदीदा हैं। हाँ, इसे भी ट्राई करो। वो साहब, डॉक्टर ने कहा है मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रहना चाहिए। चलिए हम चलते हैं। नहीं, मुझे अच्छी तरह देखना है। मुझे छोड़कर वो कितनी ज्यादा खुश है, कितनी खुश है। सिर्फ तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा पछता रहा हूं। भैया, मुझे एक प्लेट मोमोज चाहिए। नॉन वाली? जी वही वाली पैक कर दें। आपका शुक्रिया। अरे शौशी, हाय शादी। क्या तुमने सॉसेज लेना है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कल घर पर आना। अच्छा ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। सुनो भैया, क्या आपको सॉसेज लेना है? सिस्टर जैंग, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ रोजाना एक फूल भेजने की? क्या? ट्रांसफर हो गया। ठीक है शौशी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। वो साहब, जब हम लोग यहाँ तक आ ही चुके हैं तो क्यों ना हम इस घू से मिलके क्यों नहीं आते? जरूरत नहीं है। देखो वो कितनी ज्यादा खुश है, मुझे देखेगी तो फिर से भाग जाएगी। लेकिन उसके रहने का माहौल ठीक नहीं है। कुछ भी करो, लेकिन कोई तरीका सोचो, उसे किसी अच्छी जगह शिफ्ट करो। ठीक है, कोई समस्या नहीं।
और ये पहले वाले रूम को डेंजरस घोषित कर दिया गया था, इसलिए अब मैं वहां नहीं रह सकती थी। लेकिन अब मैंने नया रूम ले लिया है। सुनो, क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया? बस मेरा इंतजार करना, जब मेरी अच्छी सैलरी लगेगी तो मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ताबूत खरीदूंगी। फिलहाल तो सब ठीक चल रहा है इस प्लान के मुताबिक। कुछ दिन और मेडिसिन लेने के बाद सर्जरी की जा सकती है। अच्छा, हाउ ग्रुप हाल ही में बहुत सी कंट्रोवर्सीज में गिर गया है। चेयरमैन हो जेंगटिंग के जेल जाने के बाद उनकी कंपनी के बहुत से बुरे हालात हो गए हैं और हो बिचेंग बीमारी का शिकार है। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हॉस्पिटल में है और अपना इलाज करवा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स इस पर जानकारी लेते रहेंगे। हो बिचंग बीमार है, लेकिन मुझे क्यों इतनी परवाह हो रही है? आपका स्वागत है। देखो गू फैमिली की बेटी क्या काम कर रही है आजकल। मेरी दुकान पे कन्वीनियंस स्टोर चलाती है। तुम गू फैमिली की बेटी हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? गो खानदान से तो ना जाने मैं कब का नाता तोड़ चुकी, और आपने मुझे खुद ही बेदखल किया था, भूल गए क्या? मैं 2 शब्द कह रहा हूँ और तुम जवाब दे रही हो। बताइए मिस्टर गो, आपको कोई काम है क्या? अगर नहीं तो रास्ते से हटिए, रास्ता रोक रहे हैं आप मेरा। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। घर? मेरा कोई घर नहीं बचा, मैं अनाथ हूँ। जब तुमने कोई गलती नहीं की थी तो अब घर चलो। पहले तुमने मेरा आरोप लगाया था कि मैंने अपने भाई की मदद नहीं की, मैं वो माफ करता हूँ। तो क्या मैं आपकी दया का शुक्रिया अदा करूं? मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ। इतनी सी बात पर तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी के बिना वो फैमिली से कंपनसेशन नहीं ले सकता। तुम्हें लगता है मैं यहाँ आना चाहता हूँ? और यही तुम्हारी यहाँ आने की असली वजह थी, है ना? तुम बेवकूफ हो। वो जेंटिंग ने तुम्हें गलत आरोप लगाया, तुम इतने साल जेल में रही। कंपनसेशन तो बनता है। मैं ज्यादा नहीं मांगता, बस वो फैमिली का वो केमिकल प्लांट दे दो मुझे। तुमने अच्छी चीज तो ले ली है। वो केमिकल प्लांट हु फैमिली का सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट था। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें गलत आरोप लगाया, तुम्हें इतने साल तकलीफ दी। क्या मुझे कंपनसेशन नहीं देना चाहिए? मैं गू फैमिली का हारिस था, मेरी कीमत तो नवारा से ज्यादा है। निकल जाओ। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे निकलने का कह रही हो? तुम मेरे बाप कहलाने के लायक नहीं, निकल जाओ। बेहया लड़की, बेहया बेटी, बदतमीज। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। तुम ठीक हो ना? हो साहब, यहाँ तक आ गए। मेरा हाल क्या है, क्या आपको नहीं पता इस बारे में? आखिर कौन सा ऐसा तरीका होगा जिससे तुम लोग मुझे तंग करना बंद कर दो? कैसे तुम लोग मेरी जिंदगी से गायब हो जाओगे? माफ करना। दफा हो जाओ। यंशी, मैं नहीं जानता कि तुम मेरा विश्वास करोगी या नहीं। जब तुमने उस वक्त मुझे कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मुझे डर था कि तुम्हें कहीं उन सब चीजों अब के इन बारे सब बातों का क्या मतलब? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जानता हूं इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर अब ना कहा तो फिर शायद कभी भी मौका ना मिले कहने का।
गु येंची, आखिर तो मिल ही गई। तुम्हारी वजह से मेरी यांग फैमिली बैंकरप्ट हो गई। तुम तो आज मरोगी मेरे हाथों से।